हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज का क्लास मेरा 10th का है मैथ प्रश्नावली 8.3, जिसमें मैंने पहले क्लास में आप लोगों को 3 क्वेश्चन 8.3 के बता दिए थे। तो आइए हम लोग जो है 8.3 का चौथा नंबर प्रश्न से हल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 8.3 का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, यदि टेन ए बराबर कॉट बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रश्न कहता है यदि टेन ए बराबर कॉट बी है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यानी सिद्ध मतलब प्रूव कह रहा है करने के लिए, यानी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना है। ये हम कैसे लाएंगे? तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेन दे दिया है, यहाँ पे कॉट है, तो हम क्या करेंगे इसमें, या तो हम टेन को चेंज कर लेंगे या कॉट को चेंज करेंगे। दोनों में से एक को हम चेंज करेंगे तो हमें a प्लस बी का मान जो है 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया है, लिख देंगे दिया है। क्या दे दिया है? तो टेन a बराबर दे दिया है कॉट b। तो हम क्या करेंगे, हम टेन को चेंज करते हैं। चेंज जो करते हैं तो क्या होता है, टेन का चेंज करते हैं तो उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का उल्टा होता है टेन। तो टेन को लिखेंगे हम तो क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे टेन को चेंज कर रहे हैं, तो टेन को चेंज कर रहे हैं तो क्या होता है, टेन बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पे ए है तो हम ए दे देंगे, ए बराबर है कॉट बी। तो ये इसको चेंज कर दे तो क्या होगा, ये कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर ये कॉट बी था है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या है तो कॉट है, दोनों तरफ कॉट है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट से कॉट हट जाएगा तो ये बच जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बराबर इधर बच गया ये बी बच जाएगा। तुलना करने पर क्या होगा, कॉट हट जाएगा तो क्या बचेगा, इधर 90 डिग्री माइनस ए बचेगा, इधर ये बी बच जाएगा। ये 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी हो गया। अब क्या करेंगे, तो ए को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा बी, माइनस में ए है, इधर आया तो प्लस में ए, अर्थात क्या हो जाएगा, ये इसको हम ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया। ये यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था और प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ। क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ, या हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रूव्ड। तो हमने इसे इस सवाल को आसानी से हल कर दिए। आइए इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। सवाल में कह रहा है यदि टेन ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो इसको हमने क्या किया, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे, दिया है, क्या दे दिया है, तो टेन ए बराबर दे दिया है कॉट बी। तो क्या किए, या तो आप टेन को चेंज कीजिए या कॉट को चेंज कीजिए, दोनों में से एक को चेंज करेंगे तो ही ए प्लस बी का मान आएगा। तो मैंने क्या किया, टेन को चेंज कर दिए। टेन को चेंज कर दिया तो टेन का क्या होता है फॉर्मूला, टेन को चेंज करने का, तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए यानी थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा को लिख दिया, कॉट 90 डिग्री माइनस क्या है, थीटा का स्थान पे ए है तो ए दे दिए, बराबर कॉट बी है तो कॉट बी ही रहेगा। अब क्या हुआ कि दोनों तरफ कॉट आ गया, तो कॉट को हटाने के लिए हम क्या किए, तुलना कर दिए। तो लिख देंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा,
90 डिग्री माइनस ए बचेगा इधर, बराबर इधर बच जाएगा बी। फिर क्या किए हैं, तो यहाँ पे ए को जब हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस में ए था तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री बराबर बी है, ये माइनस में ए था तो इधर आया तो प्लस में हो गया, बी प्लस ए हो गया, अर्थात ए बी प्लस ए या ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख दिया अर्थात ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। यही कह रहा था हमको लाने के लिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, वो आ गया तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिद्ध हुआ, प्रूव। आइए फिर इसके नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं इधर। क्वेश्चन 5 में कह रहा है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में कहता है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 4a यानी 4a क्या है न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से क्या होना चाहिए 4a का मान बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, मतलब दिया है, क्या दे दिया है यहाँ पे लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है यहाँ पे दे दिया है सेक 4a बराबर दे दिया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि देखिए जो यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे एक पार्ट में दे दिया है, और इधर जो है थीटा का मान जो है 2 पार्ट में दिया है। तो जब इधर 2 पार्ट में दे दिया है मान, तो इस साइड में हमको 2 पार्ट में लाना पड़ेगा थीटा का मान, तब a का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ पे पूरक कोण क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, यहाँ से सेक जो होता है वो कोसेक का होता है पूरक, और कोसेक जो होता है वो सेक का होता है पूरक। तो हमको क्या करेंगे, हम सेक को जो चेंज करेंगे तो क्या होता है ये कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक को अगर चेंज करेंगे हम तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे सेक को हम चेंज करेंगे, तो सेक को जो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पे 4a है तो 4a दे देंगे बराबर, इधर कोसेक है तो इधर नहीं चेंज करेंगे, इधर जो कहता हूँ जैसे रहेगा वैसे ही लिखेंगे, इधर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब क्या हुआ कि दोनों तरफ कोसेक आ गया है, दोनों तरफ जो कोसेक आ गया है तो क्या करेंगे तुलना करेंगे, तुलना करने पर ये कोसेक हट जाएगा, तो हम इसको ए का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर हो गया a माइनस 20 डिग्री। तो क्या होगा, अब क्या करेंगे हम ए वाला को इधर ले जाएंगे और इसको 20 डिग्री को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर हो जाएगा ये माइनस में 20 है, इधर आया तो प्लस में, बराबर ये प्लस में था, ये था माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये 4a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 90 या 20 110 हो जाएगा, 110 डिग्री, इधर हो गया 4a यानी ये 5a हो गया। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से 110 डिग्री बट्टा में एक ये गुणांक में इधर आया तो भागा में, तो 5 बट्टा में चला जाएगा बराबर ये a हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22, तो ये हो गया अर्थात
ए बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। तो ए का मान कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने कैसे आसानी से ज्ञात कर लिए। आइए एक बार और बता देते हैं। सवाल में कहता है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी न्यून कोण का मतलब यानी 4a का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो हम लिख दिए हैं कि दिया है, क्या दे दिया है, तो सेक 4a बराबर दे दिया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हमने क्या किया, यहाँ से इन दोनों में से एक को चेंज करना था, तो मैंने सेक को चेंज कर दिया। तो सेक को जो चेंज करेंगे तो क्या होता है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पे यहाँ पे दे दिया है 4a, तो 4a दे देंगे बराबर, इधर जो करता हूँ जैसे ही रहेगा वैसे लिखेंगे कोसेक a माइनस 20 डिग्री। फिर दोनों तरफ कोसेक आ गया है, तो क्या किया है कि इसको हटाने के लिए तुलना करना पड़ा, तो लिख देंगे दोनों तरफ तुलना करने पर। तुलना किया तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक हट जाएगा तो इधर बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, इधर कोसेक हट जाएगा तो a माइनस 20 डिग्री बच गया। फिर क्या किए, ये 90 डिग्री था है, ये 20 जो था माइनस में था, इधर आया तो प्लस में बराबर, ये प्लस में था और इधर ये माइनस में 4a था, तो इधर गया तो प्लस में हो गया, तो प्लस में 4a हो गया। दोनों को जोड़ दिया है तो 90 20 110 हो गया बराबर 4a, इधर 5a हो गया। तो ये 110 बराबर क्या होगा, ये 5a जो है 5 क्या है इसका गुणांक में है, इधर आया तो भागा में हो जाएगा, तो 110/5 हो गया बराबर a, काटे हैं तो 22 डिग्री आया है, यानी a का मान, अर्थात लिख देंगे a बराबर 22 डिग्री। तो हमको क्या कह रहा था, a का मान ही ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो a का मान कितना आया है 22 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए फिर इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पहले हम इसको मिटा लेते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin B प्लस C बट्टे 2 बराबर cos A बट्टे 2। सवाल करा यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin B प्लस सी बट्टे 2 बराबर cos A बट्टे 2। दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ये त्रिभुज के अंतः कोण का ज्ञात करने के लिए, अंतः कोण का त्रिभुज के एबीसी का अंतः कोण हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना, यानी अंतः कोण का योग कितना होता है त्रिभुज का, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। तो त्रिभुज के अंतः कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अंतः कोण का योग कितना होता है त्रिभुज का, अंतः कोण 180 डिग्री होता है। और बताइए कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के बाह्य कोण का योग जो होता है वह होता है 360 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतः कोण का योग होता है 180 डिग्री और त्रिभुज के बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। लोग लिख लीजिए, यहाँ पे हम सब लिखेंगे। सवाल को अब हल करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, मतलब दिया है, क्या दे दिया है। तो हमको इधर दे दिया है sin
बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। ये हो गया LHS, इधर हो गया RHS। हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 हमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले कि हम इधर लेफ्ट में, यानी लेफ्ट में जो रहेगा ये कोण कितना है, बी प्लस सी है, तो इस तरफ हम लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ABC के तीनों कोण का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे ये ध्यान देना है कि लेफ्ट में LHS में को कितना कोण दे दिया है, बी प्लस सी कोण दिया है। तो जो लेफ्ट में जो बी प्लस सी दिया रहेगा तो वही कोण को हम लेफ्ट में लेंगे, और राइट में जो कोण दिया रहेगा उसको हम राइट में लेंगे। तो लेफ्ट में बी प्लस सी दे दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ से बी प्लस सी लिखेंगे बराबर ये 180 डिग्री, और ए जो है ये क्या है, राइट में है, दाहिने साइड है, इसलिए इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। तो ये बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसके बट्टे में 2 है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको 2 से भाग दे देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी बट्टा 2 बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a बट्टा 2। तो आगे हम इसको बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से एक स्टेप और लिखेंगे b प्लस सी बट्टा 2 बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा 2 और माइनस ये हो जाएगा a बट्टा 2। तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी बट्टा 2 हो गया बराबर 180 डिग्री बट्टे 2 माइनस a बट्टा 2 हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसके लेफ्ट में क्या है, साइन लगा है, तो लेफ्ट में ही ध्यान देना है। तो लेफ्ट में साइन लगा है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लगाने पे क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ साइन रखने पर, दोनों तरफ साइन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर साइन b प्लस सी बट्टा 2 और बराबर ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री बट्टे 2 माइनस a बट्टे 2। इसको काटेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया इधर साइन b प्लस सी बट्टे 2 और बराबर हो जाएगा ये साइन कट गया तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बट्टे 2 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा ये, यहां से हल करते हैं। तो साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर इधर इसको चेंज करेंगे तो क्या होता है, ये साइन को हम चेंज करते हैं, साइन किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का। तो इसको चेंज करेंगे हम साइन को, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस और थीटा के स्थान पे क्या है, यहाँ पे a बट्टे 2 है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना। यहाँ पे अगर हम साइन को चेंज करेंगे हम, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन को चेंज करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस, और थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा के स्थान पे a बट्टे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा के स्थान पे a बट्टे 2। तो हम यहाँ से देखेंगे कि साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस a बट्टा 2, यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था। इतना आ गया तो आ गया, तो साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस a बट्टे 2 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आइए हम इसको एक बार और आप लोगों को रिपीट कर देते हैं कैसे बनाए हैं। सवाल कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण
हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है, क्या दे दिया है, तो साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 दे दिया है। लेफ्ट में एलएचएस में साइन बी प्लस सी बट्टे 2 दिया है और आरएचएस में दे दिया है कॉस ए बट्टे 2 दे दिया है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि लेफ्ट में कौन कौन कोण है, बी सी है, इसलिए इसको लेफ्ट में लेंगे। जो कोण लेफ्ट में दिया रहेगा उसको लेफ्ट में रखेंगे और राइट में जो कोण रहेगा उसको राइट में रखेंगे। तो राइट में a है और लेफ्ट में b प्लस सी है, तो इसको क्या किया है, b प्लस सी को इधर रखे हैं बराबर 180 डिग्री। ये a बच गया तो राइट में है, तो इधर जाएंगे तो ये प्लस में था तो माइनस में a हो गया। ठीक, फिर क्या किया है कि इसके बट्टे में 2 है, तो हम क्या किया, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर लिख दिया, तो b प्लस सी बट्टा 2 दे दिए भागा बराबर 180 माइनस a बट्टा 2 हो गया। फिर इसको बारी बारी से लिख लिया है, तो b प्लस सी बट्टा 2 बराबर 180 बट्टा 2 हो गया, फिर माइनस a बट्टा 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या किए हैं, तो देखेंगे कि इसके लेफ्ट में क्या है, साइन लगा हुआ है, इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन रखने पे साइन ही लगाएंगे। लेफ्ट पे ध्यान देना है कि लेफ्ट में क्या लगा है, तो साइन रखे हैं तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बट्टे 2 को साइन है तो साइन b प्लस सी बट्टे 2 हो गया बराबर इधर क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री बट्टे 2 माइनस a बट्टे 2। फिर ये 2 से 180 को काटेंगे तो 90 होगा, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन इसको काटे तो 90 डिग्री माइनस a बट्टे 2। फिर क्या किया था, साइन b प्लस सी बट्टे 2 और यहाँ से इसको हल करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस हो गया और थीटा का स्थान पे a बट्टे 2 है तो a बट्टे 2 आ गया। और यही चीज हम लोगों को कहा था प्रूव करने के लिए, साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस a बट्टे 2 आ गया, तो हम लिख देंगे प्रूव। ठीक, आइए इसी पे एक और सवाल हम देते हैं आप लोगों को। यहां से हो गया 10, हो गया कॉट b बट्टे 2। हम सवाल को यहाँ पे दे दिए कि यदि a और b और c त्रिभुज ABC का अंतर कोण हो तो दिखाइए कि 10a प्लस c बट्टे 2 बराबर कॉट b बट्टे 2। अब इसको इतना लाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए इसको भी हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है और बाह्य कोण का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ए कोण a प्लस कोण b कोण c बराबर 180 डिग्री होता है। तो इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, आइए हम यहाँ लिख देंगे, दिया है, क्या दे दिया है तो हमको 10 a प्लस c बट्टे 2 बराबर कॉट b बट्टे 2 यही हमको दे दिया है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले LHS में, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया LHS, राइट, ये राइट हैंड साइड हो गया RHS। हमको लेफ्ट पे ध्यान देना है कि लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में a और c 2 कोण दे दिया है और राइट में जो दे दिया है b कोण दे दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम कि लेफ्ट में कौन कौन दे दिया है, a और c दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में a प्लस c लेंगे अब बराबर ये 180 डिग्री और b हमको क्या दे दिया, राइट में दे दिया, तो b को इधर लाएंगे, तो ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि इसके बट्टा में 2 है, तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर
दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस सी बट्टा 2 बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस b बट्टा 2, यानी कहने का अर्थ हुआ a प्लस सी बट्टा 2 बराबर ये 180 डिग्री बट्टा 2, बारी बारी से लिख लेंगे, फिर b बट्टा 2। यहाँ तक कंप्लीट। फिर यहां से क्या होगा, a प्लस सी बटा 2 बराबर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b बटा 2। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ क्या करेंगे, क्या लगा हुआ है लेफ्ट में 10 लगा है तो हम लिख लेंगे दोनों तरफ, अब दोनों तरफ 10 रखने पर 10 जो रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 a प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस b बटा 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ से 10 a प्लस सी बटा 2 बराबर इसको हम क्या हल करेंगे तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट हो जाएगा और थीटा के स्थान पर क्या है b बटा 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे b बटा 2। तो 10 a प्लस सी बटा 2 बराबर कॉट b बटा 2। हमको यही सिद्ध करने के लिए कहा रहा था ना कि 10 a प्लस सी बटा 2 बराबर कॉट b बटा 2, तो आ गया, प्रूव्ड हो गया। हम यहाँ से लिख देंगे प्रूव्ड। तो हमने इस सवाल को कैसे आसानी से हल कर दिए। तो क्या था सवाल, कह रहा था यदि एक बार और हम आप लोग को बता देते हैं, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि 10 a प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉट b बट्टे 2। ये हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है, क्या दे दिया है तो 10 a प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉट b बट्टे 2 ये दे दिया है। एलएचएस में क्या दे दिया है 10 a प्लस सी बट्टे 2 और राइट दायां पक्ष में दे दिया है कॉट b बट्टे 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में कौन कौन दे दिया है a और c दे दिया, तो इसको लेफ्ट में रख लेंगे, और राइट में क्या दे दिया है b दे दिया है, तो ये इधर a और c को रख लिए तो क्या बच गया b बच गया। b क्या है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री माइनस b हो गया। फिर इसके बाद बट्टा में इसके 2 है, तो क्या किया है दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए बट्टा में, तो a प्लस सी बटा 2 हो गया बराबर ये 180 डिग्री माइनस b बटा 2 हो गया है। तो इसको बारी से लिखेंगे तो क्या होगा a प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटे 2 माइनस b बटे 2। 2 से 180 को काटेंगे तो 90 बार में कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस b बटा 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ के इसके लेफ्ट में क्या है 10 है, इसलिए क्या किए हैं दोनों तरफ 10 रखने पे, तो 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 a प्लस सी बटा 2 बराबर 10 इधर है 90 डिग्री माइनस b बटा 2 है, तो क्या हो जाएगा 10 a प्लस सी बटा 2 बराबर 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट, और थीटा का स्थान पर b बटा 2 है तो b बटा 2 दे दिए हैं। तो यही हमको सिद्ध करने के लिए कहा था 10 a प्लस सी बटे 2 बराबर कॉट b बटे 2। हमने क्या किया सिद्ध कर दिया कि 10 a प्लस सी बटे 2 बराबर कॉट b बटे 2 प्रूव्ड हो गया। तो समझे आप लोग कितने आसान थे। आइए हम इस पे आप लोगों का और कुछ सवाल दे देते हैं होमवर्क में, आप लोग बना करिएगा। प्रश्न यही रहेगा कि यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, हम यहाँ पर दे देते हैं सेक बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉसेक ए बटा 2 पहला। फिर दूसरा में सवाल दे देते हैं साइन ए प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस b बटा 2। तीसरा में कॉट
ए प्लस बी बटा 2 बराबर 10 सी बटा 2। चौथा प्रश्न कॉस बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन ए बटा 2। ये 4 सवाल आप लोग जो है घर पर से हल कीजिएगा। प्रश्न यही रहेगा कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि पहला में सेक बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोसेक ए बटा 2। फिर दूसरा है साइन ए प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस बी बटे 2। तीसरा है कॉट ए प्लस बी बटे 2 बराबर टेन सी बटे 2। और चौथा प्रश्न है कॉस बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन ए बटे 2। ये 4 सवाल आप लोगों को घर पर से रिवीजन हल करके आना है। बना लीजिएगा इसको। आइए इसके आगे का नेक्स्ट सवाल क्या है, बता देते हैं पहले। क्वेश्चन 7 में है, कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी 0 और 45 डिग्री के बीच का कह रहा है कोण। यानी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को यानी ऐसे ज्ञात कीजिए कि 0 डिग्री और 45 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 45 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम हल करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दे दिया है, तो दे दिया है साइन 67 डिग्री या प्लस कॉस 75 डिग्री। बहुत आसान सवाल है। देखिए इसको, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। साइन का पूरा क्या होता है, तो साइन जो होता है वो उल्टा होता है कॉस का, और कॉस किसका होता है, तो साइन का होता है। साइन को चेंज करने के लिए क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो हम साइन को जो चेंज करेंगे, तो साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस 90 डिग्री या माइनस थीटा का स्थान पर 67 डिग्री है तो 67 डिग्री दे देंगे, प्लस कॉस 75 डिग्री है तो कॉस को चेंज करेंगे तो कॉस का क्या होता है,
तो कॉस का होता है साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा का स्थान में 75 डिग्री है तो 75 डिग्री दे देंगे। ठीक, फिर देखिए इसका आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 में से 67 गया तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा 30 डिग्री या प्लस साइन है तो यहाँ साइन हो जाएगा ये 90 में से 75 गया तो कितना होगा, 10 में से 5 15 डिग्री। तो हमने हल किया तो क्या आया, कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री आया। देखिए कि 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा है इसका मान, तो है आ गया, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान सवाल था, इसको हल कर दिए। कह रहा है एक बार बता देते, कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लिख देंगे, दिया है क्या दे दिया है, तो साइन 67 डिग्री या प्लस कॉस 75 डिग्री दे दिया है। तो हमने क्या किया है, तो साइन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और कॉस को चेंज करेंगे तो क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान में 67 डिग्री दे दिया तो 67 डिग्री दे दिए। साइन को चेंज करके कॉस में, कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान में 75 है तो 75 डिग्री, ये कॉस का कॉस रहेगा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटेगा तो 10 डिग्री हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन रहेगा ही, 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटेगा तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो यही चीज कह रहा था कि 0 और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए, तो आ गया कॉस 10 डिग्री आ गया प्लस साइन 15 डिग्री आ गया, यानी जो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 45 डिग्री से छोटा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए इस पे एक और सवाल देते हैं आप लोगों को, जैसे सेक 55 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री। और हम इस सवाल को चेंज कर दें तो क्या होगा, सेक 55 डिग्री और प्लस कोसेक 70 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको पद हम इधर मिटा लेते हैं। तुम देख लेंगे दिया है, क्या दे दिया है, तो दे दिया है सेक 55 डिग्री या प्लस कोसेक 70 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, तो सेक हो जाएगा कोसेक का, और कोसेक होता है सेक का, तो सेक को चेंज करेंगे तो क्या लिखते हैं हम, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ से हम कैसे इसको हल करेंगे, यहाँ सेक को चेंज करेंगे, कोसेक में क्या हो जाएगा, ये कोसेक 90 डिग्री या माइनस थीटा का स्थान पे क्या है 55 डिग्री, 55 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक 90 डिग्री या माइनस थीटा के स्थान पे 70 डिग्री है तो 70 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री में से 55 डिग्री किया तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 किया तो 5 हो जाएगा, 8 में से 5 किया तो 3, 35 डिग्री या प्लस, इधर हो जाएगा सेक 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटेगा तो 20 डिग्री हो जाएगा। देखिए आ गया, 0 डिग्री जो है इसका जो है इसका मान जो है 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा है, ये 35 डिग्री है कोसेक और ये सेक 20 डिग्री है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे आसानी से बता दिए हम। आइए इस पर आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसमें बना कर लाइएगा आप लोग। पहला, साइन 60 डिग्री या प्लस कॉस 75 डिग्री, टेन 78 डिग्री प्लस कॉट 82 डिग्री, सेक 65 डिग्री या प्लस कोसेक
80 डिग्री कॉस 78 डिग्री या प्लस साइन 66 डिग्री। ये 4 सवाल आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए हैं, बना लीजिएगा। तो मैं आज के किए तो प्रश्नावली 8.3 का पूरा सवाल को हल कर दिए हैं। अगले क्लास में आप लोगों को 8.4 के सवाल को हल करेंगे। तो बताइए आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।